नमस्कार, मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदुरिया टाइम्स। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा करते हुए उसे 3 मई तक बढ़ा दिया है। बात यदि राजस्थान की जाए तो राजस्थान में आंकड़े जिस गति से बढ़ रहे हैं, अपने आप में राजस्थान सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हर घंटे में समीक्षात्मक बैठक करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की तमाम वो कोशिशें, पुलिस के लोगों से जब हम बात करते हैं तो बहुत सीधे से उनका जवाब ये होता है, संकट की इस घड़ी में हम किसी के साथ सख्ती नहीं करना चाहते, बहरहाल लोगों को समझना होगा। आज भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है कि जो लोग कैंपों में रह रहे हैं, मजदूर, राज्य के बाहर के भी, राज्य के अंदर के भी, तो उनको गाइडलाइन दी है कि हम जो राज्य के अंदर है उनको उनके गांव पहुंचाने की छूट मिली है। अच्छा कदम है। वो मुख्य प्रॉब्लम उससे हल नहीं होने वाली राजस्थान की, और जब अगर राज्य के अंदर के मजदूर छूट मिल गई, सब टेस्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, और टेस्ट और हो जाएंगे भेजने के पहले, तो यही छूट मिलनी चाहिए बाकी राज्यों के लिए भी। और ये प्रॉब्लम अन्य राज्यों में बहुत कम है। राजस्थान ही एकमात्र राज्य देश के अंदर है जिसके प्रवासी मजदूरों के अलावा भी पूरे देश के विभिन्न राज्यों में रहते हैं। वो कोई बहुत अमीर दुकानदार नहीं है, वो सब एक बार घर जाना चाहते हैं, और उनके दिल में एक भावना पैदा हुई कि हमें एक बार घर जाना है, अपने गांव में जाना है, गांव वालों से मिलना है, अपने परिवार वालों से मिलना है, नाते रिश्तेदारों से मिलना है। इस रूप में उनके दिल में एक भावना पैदा हुई, एक बार तो जाने जाना है, और उनके रोके बैठे हम लोग जो मजदूर है, उनकी भावना भी दिल के अंदर एक बार गांव जाके आएंगे। और मेरा मानना है भारत सरकार पता नहीं क्यों नहीं इस बात को स्वीकार कर रही है। मैं फिर प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख रहा हूँ इसी बारे में, सिर्फ इसी बारे में, कि राजस्थान की समस्या अलग तरह की समस्या है, और उनको चाहिए कि राजस्थान की समस्या को राजस्थान के हिसाब से सोच के निर्णय करें। और उसके कारण से माहौल खराब हो रहा है। और मेरा मानना है कि एक बार जाएंगे, 15, 20, 25 दिन के बाद वो खुद ही चाहेंगे, जो मजदूर होगा या दूसरा दुकानदार होगा, वापस जाके काम करना शुरू करना चाहेगा, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा। अभी वो बिल्कुल अलग तरह के माहौल में जी रहा है। तो मेरा मानना है कि राजस्थान की समस्या अलग तरह की है, और इसको हम लोग लगातार भारत सरकार उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ में जब वीसी हुई थी तभी मोदी जी को हमने कहा था, पत्र भी लिखे हैं, और मैंने कहा आज मैं फिर पत्र लिखने वाला हूँ। तो ये बड़ा इश्यू बन गया राजस्थान के लिए। कोटा से जो बच्चे गए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा भारत सरकार को चाहिए कि खाली हम लोगों ने, चीफ सेक्रेटरी ने कोऑर्डिनेट किया होम सेक्रेटरी से भारत सरकार के, क्योंकि उन बच्चों की स्थिति, वो 16 से 22 साल के बीच के बच्चे हैं, उनकी स्थिति ऐसी बनती जा रही थी। खाली यूपी ने अभी आगे बढ़ करके वो अपने बच्चों को ले गए हैं, और राज्यों को चाहिए कि वो भी इस बात को जिस प्रकार यूपी ने किया उसी ढंग से उनको आगे आना चाहिए। वरना छात्रों में भावना आ गई, साहब एक स्टेट के बच्चे चले गए, बाकी हम लोग रह गए यहाँ पर। और यही भावना राजस्थान में जो मजदूर बाहर के हैं उनके दिलों के अंदर भी है। मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो रहा है, उसके लिए हमने कहा है कि एक तो सरकारी जो अधिकारी जिलों में और यहाँ पर सचिवालय में जयपुर के अंदर, ये हमने व्यवस्था करी है कि वो सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज तक के लोग आए और उनका पर्सनल स्टाफ आए। 1/3 जो कर्मचारी आने की पहले बात हम सोच रहे थे, 1/3 बुलाएंगे, उनको भी रोक दिया गया है, क्योंकि एक साथ में खोना उचित नहीं था। तो ये हमने कहा है कि हम उनके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी इस तरह के लोग, डिप्टी सेक्रेटरी इस तरह के लोग आएंगे। 2 सप्ताह बाकी, अभी 3 तारीख आने लगे, इसलिए हम चाहेंगे कि फेज वाइज सब फैसले करें। इसी प्रकार जो छूट दी गई थी नगर पालिका के बाहर जो है उद्योग काम शुरू कर सकते हैं, वही व्यवस्था कायम रहेगी।
और ग्रामीण क्षेत्र में चाहे निर्माण के काम हो, चाहे माइनिंग के काम हो, इंडस्ट्री हो, सब चालू होंगे। पर शहरों के अंदर खाली वही इंडस्ट्री को अलाउ किया जाएगा जो अपने मजदूरों को प्रीमाइसेस के अंदर रखने के लिए तैयार होंगे या पहले से उनकी व्यवस्था की हुई है, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। जो पास बने हुए हैं कर्फ्यू को देखते हुए, वो पास जो है पहले बने वही पास कायम रखने का फैसला किया है कि 3 महीने तक नए पास नहीं बनेंगे। जो पुराने पास है वही रिवाइव होंगे, वही काम करेंगे। अब जो नया पास बनाएंगे उनके लिए ऑनलाइन ई पास की व्यवस्था की गई है। अब जो नए पास बनेंगे ये घर बैठे हुए बनेंगे नए पास। पुराने पास जिनके पास है उनको नए पास बनाने की जरूरत नहीं, नया ई पास बनाने की जरूरत नहीं, ये तय किया गया है। बाकी 15 अप्रैल को जो गाइडलाइन निकाली है होम मिनिस्ट्री ने, मैं समझता हूँ कि उससे सब बातें सतही क्लियर हो गई कि लॉकडाउन, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन है ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन उसको कोई लूज किया गया है। लॉकडाउन जो आज है या कल था वो लॉकडाउन कल से रहेगा, आगे 3 तारीख तक रहेगा। इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। इस भ्रम के आधार पर वो इधर फिरने लग गए तो उनको तकलीफ आ जाएगी, केस दर्द हो जाएंगे, कार्रवाई होगी। लॉकडाउन आज है वही कल है, 3 तारीख तक वही रहेगा, एक्सेप्ट जो एक्टिविटी छूट दी गई है उसको छोड़ करके।